मीठी बीच जंगल के बीचों बीच बंदर मामा उल्लास से झूम रहे थे। उनकी हर छलांग के साथ पत्ते हिलते और धूप की किरणें उनकी पीठ पर चमक उठती। वाह, आज तो मौसम ही कुछ खास है। बिल्ली मैडम ने जंगल में कदम रखते ही बंदर मामा को देखा। म्याऊं म्याऊं, आज तो दाल का मन कर रहा है, उसने गुनगुनाते हुए कहा। बंदर मामा ने बिल्ली मैडम की ओर देखा और मुस्कुराए। अरे बिल्ली मैडम, आज दाल की बात कहाँ से आ गई? उन्होंने हंसते हुए कहा। बिल्ली मैडम ने बंदर मामा के पास बैठकर कहा, कभी कभी बदलाव अच्छा होता है, चलो आज कुछ नया करते हैं। बंदर मामा और बिल्ली मैडम ने पूरी शाम हंसी मजाक और कहानियों में बिता दी। दोस्ती का कोई जवाब नहीं, बंदर मामा ने मुस्कुराते हुए कहा। हरे भरे बगीचे में बच्चों का एक समूह खेल रहा था। जब उन्होंने देखा कि एक प्यारी सी चिड़िया रानी फुट फुट कर उनके पास आई। चिड़िया रानी की चोंचों और गाना गाने की आवाज से बच्चे बहुत खुश हुए। देखो देखो कितनी सुंदर चिड़िया है, एक बच्चा बोला। बच्चे चिड़िया रानी के चारों ओर इकट्ठे हो गए, उसकी मधुर चहक को सुनते हुए। रवि सबसे जिज्ञासु बच्चा, चिड़िया रानी तुम इतनी प्यारी आवाज में गाती कैसे हो? पूछ बैठा। चिड़िया रानी ने सिर झुकाया और अपने पंखों को फैलाते हुए गाना गाना शुरू किया। जैसे ही चिड़िया रानी ने गाना शुरू किया, ऐसा लगा मानो पूरा बागीचा उसकी धुन से गूंजने लगा। फूल और भी खिल उठे और बच्चों की आंखें खुशी से चमकने लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है, ये तो हमारी चिड़िया रानी है। बच्चों ने महसूस किया कि चिड़िया रानी उनके लिए खास है। सीमा ने सबको याद दिलाया, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि ये हमेशा हमारे पास आए। बच्चों ने सहमति में सर हिलाया और सबने मिलकर चिड़िया रानी की सुरक्षा का वादा किया। चिड़िया रानी ने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे उड़ान भरने लगी। बच्चे उसे अलविदा कहते हुए हाथ हिला रहे थे। रवि ने खुश होकर कहा, आओ हम फिर से चिड़िया रानी का स्वागत करेंगे। अगले दिन जब बच्चे बागीचे में वापस आए, उन्होंने आसमान की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि चिड़िया रानी फिर से आएगी। सूरज की रोशनी में बागीचा एक बार फिर से चमक रहा था और बच्चों के दिलों में एक नई उम्मीद थी। हरे भरे जंगल में एक विशाल हाथी राजा अपनी लंबी सूंड हिलाते हुए धीरे धीरे चल रहा है। उसके कदमों की धुन डम डम करती हुई बच्चों को मंत्रमुग्ध कर रही है। बच्चों का एक समूह जो उसे देख रहा है, उसकी ओर उत्सुकता से देख रहा है। बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं और हाथी की ओर दौड़ पड़ते हैं। नीला जो सबसे आगे है, अपनी छोटी बहन को कहता है, देखो कैसे हाथी राजा की सूंड हिलती है और डम डम करती है। सीमा उसकी बहन हंसते हुए हाथी की ओर इशारा करती है और कहती है, वो हमारे साथ खेल रहा है। हाथी राजा नदी के किनारे पहुंचकर पानी में अपनी सूंड डालता है और बच्चों की ओर पानी छिड़कता है। राजू जो सबसे शरारती है, पानी के छींटे खाकर हंसने लगता है और कहता है, हाथी राजा हमें भीगा कर खुश कर रहा है। हाथी राजा धीरे से अपनी सूंड उठाकर बच्चों के सिर को सहलाता है। रानी जो सबसे छोटी है कहती है, हाथी राजा हमें बहुत पसंद है, वो हमारा दोस्त है। बच्चों की मुस्कान देखकर हाथी राजा भी खुश होता है और अपनी सूंड से प्यार जताता है। बच्चे हाथी अपनी सूंड को विदा करता है। जंगल शांत है परंतु हाथी राजा के कदमों की धुन अब भी गूंज रही है। वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा है परंतु बच्चों के साथ बिताए समय की यादें उसके दिल में बसी है। उसके डम डम करते कदमों की धुन बच्चों के दिलों में एक मीठी धुन बनकर गूंजती रहती है।